जय छत्तीसगढ़ संगवारी मन, आप मन देखा था छत्तीसगढ़ प्रदेश। देश की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। पद के बयान पर मुख्यमंत्री का हमला, कहा अब ब्राह्मणों के खिलाफ बात हो रही है। एफआईआर कराने वाले संगठन चुप क्यों हैं? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के जाति बनाने के लिए पंडितों को जिम्मेदार बताने वाले बयान पर विवाद जारी हो गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बयान के बाद हिंदूवादी जातीय संगठनों पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा, इन संगठनों ने उनके पिता के खिलाफ एफआईआर कराई थी, मैंने उनकी गिरफ्तारी कराई। अब अगर ब्राह्मणों के खिलाफ बोला जा रहा है तो ये संगठन चुप क्यों है? रायपुर में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, एक तरफ मोहन भागवत कहते हैं कि जाति पंडितों ने बनाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, यह जीवन जीने की शैली है। अब तो मैं कहना चाहूँगा कि बहुत से लोग एफआईआर कराते थे, पहले मेरे पिताजी के खिलाफ एफआईआर करवाया, उसमें तो मैंने उनकी गिरफ्तारी भी कराई। अब तो तथाकथित संगठन चुप क्यों है? अगर ब्राह्मणों के खिलाफ इस तरह की बात हो रही है तो वे संगठन चुप नहीं रहनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने जाति बनने की अपनी व्याख्या भी दी और उन्होंने कहा, बात यह भी है कि जाति ज्ञाति शब्द से बनी है, तो जो जिस काम का ज्ञान रखते हैं वह उस ज्ञाति के हो गए, उसी ज्ञाति से फिर जाति बन गई है। मुख्यमंत्री ने कहा, हम अगर लोहा के काम करते हैं तो फिर वह लोहार, क्योंकि उसका ज्ञान उनके पास है, इस तरह से यह जाति बनी है। यहाँ बहुत कोशिश हुई है, भगवान बुद्ध, महावीर, गुरु नानक देव और हमारे छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास जी भी जाति को तोड़ने के लिए काम किए, लेकिन फिर से वे जाति बन गए। गुरु नानक देव सिंह धर्म चलाए, वह अलग ही बन गया। महावीर जी ने जैन धर्म चलाए, कई जातियों के बावजूद वे जैनी कहलाए। गुरु घासीदास ने संतनाम पंथ चलाया, उसमें सतनामी जाति बन गए। ये कहना है कि पंडितों ने किया है, ब्राह्मणों ने किया है, यह बिल्कुल गलत बात है। पूर्व मंत्री के रिश्तेदार के घर 1 करोड़ की चोरी, बृजमोहन अग्रवाल के यहाँ शादी में आया था परिवार, 1.5 किलो सोना चांदी 10 लाख नगद पार। दुर्ग के ओल्ड आदर्श नगर में पूर्व मंत्री और विधायक बृजमोहन अग्रवाल के रिश्तेदार पंकज राठी के घर में करोड़ों की चोरी हो गई है। घर के सभी लोग बृजमोहन अग्रवाल के घर शादी समारोह में शामिल होने के लिए रायपुर गए हुए थे। सोने मकान से चोरों ने 1.5 किलो सोना, 15 किलो चांदी और 10 लाख रुपए नगद सहित लगभग 1 करोड़ रुपए की चोरी कर ली है। पद्मनाभपुर थाना पुलिस सहित साइबर टीम मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस आरोपियों की तलाश के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पंकज राठी रोड कॉन्ट्रैक्टर है, उनके साले की शादी पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल की बेटी के साथ 6 फरवरी को संपन्न हुई। परिवार 5 फरवरी को दुर्ग से रायपुर के लिए निकल गया था। उन्हें वहां से मंगलवार सुबह को कॉल आया कि उनके घर का ताला टूटा हुआ है। जब वे घर पहुंचे तो सभी अलमारियां टूटी हुई थी और सामान बिखरा पड़ा था। पंकज राठी ने कहा कि उनके घर में सोने चांदी और 10 लाख नगद समेत करीब 1 करोड़ की चोरी हुई है। इधर एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने चोरी की घटना के लिए पीड़ित परिवार को ही जिम्मेदार ठहरा दिया है। उन्होंने कहा कि कई बार कहने के बावजूद परिवार और मोहल्ले वालों ने सीसीटीवी कैमरे भी नहीं लगवाए हैं। अब 200 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इस घटना की जांच करने आए एसपी ने जल्दी ही शहर में 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात कही। उन्होंने कहा कि 2 पेट्रोलिंग टीम भी लगाई जाएगी। साथ ही आदर्श नगर और विद्युत नगर में पुलिस सहायता केंद्र भी खोला जाएगा। पुलिस ने 7 मोहल्ला और 4 व्यापारी समिति का गठन किया है, जो मोहल्ले वासियों को सीसीटीवी कैमरे लगाने को लेकर प्रेरित करेंगे। विधायक के घर से भी 10 लाख की चोरी। वहीं 7 महीने पहले जांजगीर जिले में चोरों ने बीएसपी बहुजन समाज पार्टी के विधायक के घर को निशाना बनाया था। विधायक केशव चंद्रा विधानसभा की कार्रवाई में शामिल होने रायपुर गए थे। इसी दौरान रात को उनके घर से कैश और सोना समेत 10 लाख का माल चोर उनके घर से उड़ाकर ले गए थे। पुलिस विभाग में होगी बम्पर भर्तियां, 500 जेल प्रहरी, 2000 नगर सैनिकों की भर्ती का प्रस्ताव। रायपुर में होंगे 3 फायर स्टेशन। छत्तीसगढ़ का अगले महीने पेश होने वाला बजट प्रदेश के लोगों की सुरक्षा और नौकरियों के मामले में खास हो सकता है। जहां तक नौकरियों का सवाल है, गृह विभाग ने इस साल करीब 500 जेल प्रहरी और 2000 नगर सैनिकों की भर्ती का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इसके अलावा बजट में रायपुर, दुर्ग, बस्तर, बिलासपुर और सरगुजा यानी 5 रेंज में साइबर थाने खोले जाएंगे। हर थाने का सुपरविजन डीएसपी रैंक के अफसर करेंगे और स्टाफ भर्ती किया जाएगा। सरकार इमरजेंसी सेवा डायल 112 आपात स्थिति के लिए एक सेवा है का जो दायरा है उसे 17 जिलों में फैलाने जा रही है। इसके अलावा प्रदेश भर में 10 नए थाने और 6 चौकियां खोलने का भी प्रस्ताव किया है। गृह विभाग के इन प्रस्तावों को सरकार ने अनुमोदन के पास रखा जाना है। अनुमोदन मिलते ही इन प्रस्तावों के लिए बजट का प्रावधान कर दिया जाएगा।
इसमें नए साइबर थाने इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके लिए अफसर स्टाफ की नियुक्ति के साथ साथ पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। इसमें करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं प्रदेश में साइबर अपराध बढ़े हुए हैं और इनकी रोकथाम के लिए काफी अरसे से स्वतंत्र साइबर थाने खोलने की बात चल रही है। इस बार यह प्रस्ताव बजट में आ सकता है। प्रदेश में भी साइबर पुलिस राजधानी के पुलिस मुख्यालय से ऑपरेट हो रही है, बाकी कहीं भी थाना नहीं है, जबकि मध्य प्रदेश में साइबर थाना काफी अरसे से है। रायपुर में होंगे 3 फायर स्टेशन। वहीं राजधानी में अभी टीकरापारा में एक फायर स्टेशन चल रहा है। कहीं भी आग लगती है तो दमकल की गाड़ियां वहीं से जाती है। उरला और नवा रायपुर में फायर स्टेशन खोलने से पूरे शहर में गाड़ियां जल्दी और आसानी से पहुंच पाएंगी। फायर स्टेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर व गाड़ियों को लेकर प्रस्ताव भी तैयार किया गया है। थाने और चौकियों की संख्या भी बढ़ेगी। वहीं राज्य में 10 नए थाने और 6 चौकी खोलने की तैयारी है। इसमें बस्तर और सरगुजा संभाग शामिल है, जहां थाने खोले जा सकते हैं। इन इलाकों में लोगों को शिकायत करने बहुत लंबा सफर तय करना पड़ता है। वहीं राज्य का पहला एंटी टेररिस्ट स्क्वाड थाना ATS को लेकर भी प्रस्ताव भेजा गया है। बजट में इसकी मंजूरी मिल गई है, लेकिन इसका सेटअप तैयार नहीं है, पद भी मंजूर नहीं हुए हैं। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए खुशखबरी है। नए साल में नौकरी के इंतजार कर रहे छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। गृह विभाग ने छत्तीसगढ़ में 1100 पदों पर भर्ती के लिए मंजूरी दी थी। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश भी दिए थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राष्ट्रीय युवा दिवस पर पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए और जल्द ही पुलिस विभाग में 971 पदों पर भर्ती होगी। युवा लंबे समय से पुलिस भर्ती की राह देख रहे थे। हाल ही में पुलिस भर्ती कैंसिल होने से मायूस दिख रहे थे, लेकिन इस खबर से उनकी मायूसी दूर हो गई है।